नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द फोर्स एकेडमी पर। और यहाँ पर हम लोग एसएससी जीडी या उसके समतुल्य परीक्षाओं में आए हुए जीएस सेक्शन के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। यह किस प्रकार की संस्था है, यहाँ ये बताना है। तो ये नीति विचारक समूह है। नैतिक विचारक समूह, धार्मिक विचारक समूह, नीति विचारक समूह, सामाजिक विचारक समूह। दोस्तों ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसके बाद रुक करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संगीत नाटक अकादमी नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। अब इसको किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था? इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। इसको दोस्तों 31 मई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। यह प्रश्न भी आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 मई 1952। और इसके अलावा वर्तमान में ये कला मंत्रालय के अंदर में है, इस संस्थान के अंडर में है। लेकिन इसका जो गठन हुआ था उस समय जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसके बाद रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2023 में महिला उद्यमी को सशक्त बनाने की दिशा में DAYNULM के साथ साझेदारी की है। पहले तो DAYNULM की बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसकी जो साझेदारी हुई है वो UNDP के साथ हुई है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन इसकी जो DAYNULM की जो साथ साझेदारी हुई है वो UNDP की हुई है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसका उत्तर है मित्रों 500। फिर अगले प्रश्न की ओर रुक करते हैं। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। किस श्रेणी में? पहले तो अलापुझा जो है वो केरला का एक शहर है, और ये जो नेहरू ट्रॉफी होती है ये नौका दौड़ होती है। अगर आपने फोटोज में देखा होगा तो एक लंबी सी नाव होती है और उसमें कम से कम 20 आदमी बैठते हैं, और जिनके दोनों साइड पतवार होते हैं, और वो अपनी नाव को दौड़ाते हैं, और जो नाव उस रेस को जीतती है उसे पुरस्कृत किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ये 2 शब्द दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रिकेट से है या नहीं है। देखिए, ईगल शब्द का जो संबंध है वो गोल्फ से है। ईगल जो स्कोर होता है गोल्फ में वो कई प्रकार के होते हैं, बर्डी होता है, फिर ईगल होता है, फिर एल्बाट्रॉस होता है। और जो बास्केट का शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल एक अलग खेल है। तो दोनों ही शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर ना तो 1 ना तो 2, दोनों, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। सिंपल क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के जो पहले वो न्यायाधीश थे, बट वर्तमान में उनको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मित्रों माफ करिएगा, इसका उत्तर है S. अब्दुल नजीर। S. अब्दुल नजीर इसका उत्तर है। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनमें S. अब्दुल नजीर को हाल ही में 3-4 महीने पहले गवर्नर ऑफ तेलंगाना बनाया गया है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर रुक करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो
इसका उत्तर होगा केरल। केरल की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अमृतसर की संधि किस वर्ष पर अमृतसर की संधि पर किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका उत्तर है 1809। अमृतसर की जो संधि हुई थी वो महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। और 1809 में इन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि कौन सा एरिया रणजीत सिंह के अंडर में रहेगा, कौन सा एरिया ब्रिटिश के अंडर में रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा मापदंड है जो SECC में नहीं है? SECC का फुल फॉर्म होगा सोशल इकोनॉमिकल एंड कास्ट सेंसस, जो 2011 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। हालांकि उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। और इसमें इसका जो ऑप्शन इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि आप जब इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये लॉजिकल ऑप्शन नहीं है। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, तो ये ऑप्शन से ही पढ़ के हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, संविधान सभा ने किस तिथि को भारत के संविधान को अपनाया? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी उसने पूरा अपना संविधान तैयार करने के बाद 26 नवंबर 1949 के कुछ क्लॉज संविधान के लागू कर दिए। एवं पूरा जो संविधान था वो पूरे देश में व्यापक तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पर इस प्रश्न का उत्तर, संविधान सभा के लिए जो प्रश्न है, इसका उत्तर 26 नवंबर 1949 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? मित्रों, इसका उत्तर है बांसुरी। पन्नालाल घोष जी बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? मित्रों, बोनालू पर्व तेलंगाना का एक पर्व है। तेलंगाना में सेलिब्रेट किए जाने वाला पर्व है। मुख्य रूप से ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के पास के वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है, जो कि लगभग 1 महीने चलता है। जुलाई और अगस्त के आसपास 1 महीने तक ये पर्व चलता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, भारतीय खिलाड़ी लैंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? इसका उत्तर है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं, हालांकि अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, पर इन्होंने लॉन टेनिस में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। मतलब किस प्रभाव में? तो इसका उत्तर है समाजवादी। जो योजना पंचवर्षीय योजना थी, जो नीति आयोग बना है, इसके पहले जो योजना आयोग था, वो योजना आयोग ने पंचवर्षीय, वो हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाते थे। वो जो पहला प्लान बना था वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सोशल प्लान के हिसाब से वो पहली पंचवर्षीय योजना थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की एक नृत्य शैली इसमें जो दिख रही है वो है कथक। कथक जो नृत्य शैली है वो इंडो फारसी नृत्य शैली है, जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता। आखिरी कर्जदाता वैसे वो बैंकों के लिए होता है, इसलिए उसको आखिरी कर्जदाता कहा जाता है। तो अगर ये चीज यहाँ बैंकों के लिए पूछी गई है तो इसके उत्तर ये दोनों होंगे, क्योंकि वो मुद्रा भी जारी करता है और आखिरी कर्जदाता भी होता है। पर अगर यहाँ पे और कुछ लिखा होता कि ग्राहकों के लिए आखिरी कर्जदाता, तो ग्राहक वहां से जाके बैंक से कर्ज नहीं ले सकते, सिर्फ वहां से बैंक ही कर्ज ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? मित्रों, इसका उत्तर है जनरल मनोज पांडे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, इसको एक बार देख लेता हूं।
तो इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि इसके पहले जो हमारे एयर CDS थे, उनके डेथ के बाद इनको बनाया गया था अनिल चौहान। इसके बाद जो मनोज मुकुंद नरवणे थे वो जनरल रहे हैं, बट वो CDS अपॉइंट नहीं हुए हैं, और वर्तमान में जो जनरल हैं वो मनोज पांडे हैं, और जो वर्तमान में जो नेवी के अपने चीफ हैं वो एडमिरल R हरि कुमार हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। इसका उत्तर दक्षिण भारत होगा। तो मित्रों, ये थे 20 प्रश्न जो दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे SSC GD के, और आप चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, और हम आगे भी इस सीरीज को जारी रखेंगे। धन्यवाद।